जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत हिंदुस्तान के उत्थान के लिए प्रयासरत, हर हिंदू परिवार के लिए प्रयासरत, हर हिंदू घर के लिए प्रयासरत, देश के हर घर के लिए प्रयासरत, हर उस धर्मांतरित हिंदू के लिए भी प्रयासरत जिनका मूल जड़ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के विकास के मार्ग के बाधा वाले मुद्दे को हर घर का मुद्दा बनाने के लिए प्रयासरत। एक महत्वपूर्ण सच जिससे अनजान बने रहना, कुल्हाड़ी पर पैर रखकर खुद दूसरी कुल्हाड़ी से प्रहार यानी चौतरफा चोट को खुद आमंत्रण देना। और आज का विषय यही है। आप बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक सीधी सड़क पर आप 80 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहे हैं, पर रास्ते में अगर बाधा आ जाए तो आप क्या करेंगे? पहले बाधा को जानेंगे और अगर खत्म होने लायक है तो थोड़ा इंतजार भी आप कर लेंगे और शायद आप मदद भी कर दें। पर अगर बाधा खत्म होने लायक नहीं है तो आप वापसी करेंगे या डाइवर्सन रूट खोजेंगे। पर यदि डाइवर्सन रूट भी बाधा से भरा हुआ हो तो पूरी प्लानिंग का चौपट होना निश्चित है, यानी यात्रा में विघ्न का आना निश्चित है। इसी तरह हिंदुस्तान के सीधे विकास के मार्ग की बाधा से भी अब हर किसी को परिचित होना होगा। हिंदुस्तान के मार्ग यानी हिंदू के मार्ग की बाधा दरअसल देश में फैला हुआ आतंक नहीं, आतंकी नहीं, घुसपैठ नहीं, धर्मांतरण नहीं, बल्कि इनको पोषित करने वाले 90% राजनीतिक दल हैं। सत्ता स्वार्थ है, वोट बैंक नीति है। अगर हिंदुस्तान की जनता 90% राजनीतिक दल के मुख्य व्यक्ति के साथ हर कार्यकर्ता से प्रश्न करने लगे तो यकीन मानिए आतंक पोषण, स्लीपर सेल पोषण, घुसपैठ पोषण, धर्मांतरण पोषण स्वतः दम तोड़ता नजर आएगा। अतः हिंदुस्तान के मार्ग में कौन कौन सी बाधा है और डाइवर्सन रूट में कौन कौन सी बाधा है, इस पर देशव्यापी चर्चा का सख्त अभाव है और इस चर्चा को अब हर घर में पहुंचाना होगा। दरअसल हम सब सीमित क्षेत्र की समस्या पर बात करते हैं। कभी कश्मीर की बात करते हैं, कभी मेघालय की बात करते हैं, कभी मणिपुर की बात करते हैं, कभी बंगाल की बात करते हैं, पर यह नहीं देखते कि इन जगहों पर जो हो रहा है वैसा ही देश के अन्य हिस्सों में भी चालू हो चुका है। और इनको पोषित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और जब तक इनके पोषण तत्वों पर देश की संपूर्ण जनता, देश का हर घर प्रहार नहीं करेगा, घाव आपके अंदर भी प्रवेश करेगा, समस्या आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देगी। अतः हिंदुस्तान के मार्ग में कौन कौन सी बाधा है और डाइवर्सन रूट में कौन कौन सी बाधा है, इस पर देशव्यापी चर्चा करना होगा। देशव्यापी चर्चा के बाद ही हर मजदूर, हर गरीब, हर अमीर, हर मेहनतकश का आंख खुलेगा और हिंदुस्तान के संस्कार और संस्कृति का सम्मान होगा। हिंदुस्तान के सीधे मार्ग में बैठाई गई राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली बाधा पर देशव्यापी चर्चा का अभाव ही, ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान के सीधे मार्ग में बैठाई गई राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली बाधा पर देशव्यापी चर्चा का अभाव ही कश्मीर नरसंहार था, मणिपुर हिंसा है, मेघालय में हिंदुओं पर प्रहार है, बंगाल में घुसपैठ है और फिर देश के हर विधानसभा सीट और लोकसभा सीट पर वोटिंग पैटर्न में बदलाव है। हिंदुस्तान के सीधे मार्ग में 90% राजनीतिक द्वारा पोषित बाधा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार है और रिश्तेदार के रूप में पोषित आतंक, अपराध और नक्सलवाद है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में मल्टी कलर वोटर हैं, यानी हर राज्य के वोटर हैं जिनका वोट दिल्ली ही नहीं बल्कि उनके राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण होता है।
दिल्ली का वोट पैटर्न पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करता है और दिल्ली में केजरीवाल और टीम का मुफ्त प्रयोगशाला पूरे हिंदुस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। दिल्ली में केजरीवाल और टीम का केंद्र सरकार से लड़ते रहना दिल्ली के साथ पूरे देश के आंखों में धूल झोंकना साबित हुआ है। दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का केंद्र है, पर केजरीवाल और टीम हिंदुस्तान के हर गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर उद्योगपति के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देकर गहरा अंधेरा खाई निर्माण करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सीधे सड़क में कट होने से या बाधा होने से डाइवर्सन लाइन बनाना पड़ता है और डाइवर्सन सड़क हमेशा परेशानी देता है और स्पीड को भी बाधित करता है। रेल ट्रैक भी सीधा होता है जो रेल यात्रा को गति देता है, पर कई कारणों से बगल में लूप लाइन भी रखना पड़ता है जो रेल यात्रा में रेल गति को स्लो कर देता है। पर अगर डाइवर्सन सड़क और लूप लाइन पर भी बाधा हो तो विनाश की संभावना निश्चित होती है। इसी तरह हिंदुस्तान के विकास को भी सीधा सड़क या सीधा रेल ट्रैक पर 10% राजनीतिक दल लेके जाने के लिए प्रयासरत हैं, पर 90% राजनीतिक हिंदुस्तान के विकास को डाइवर्सन सड़क या लूप लाइन पर बने रहने के लिए प्रयासरत है और उस पर भी कई तरह की विषधर सांपों को बैठाया गया है। सीधे सड़क या ट्रैक के अलावा लूप लाइन पर मुगल आक्रांता के विचार बैठे हुए हैं। हर शहर और गांव का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट 90% राजनीति के प्रयोगशाला वोट बैंक से घिरा हुआ है। सीधे सड़क या ट्रैक पर कई बाधा को उत्पन्न किया गया है। 1947 के विध्वंसक आजादी के बाद हिंदुस्तान के सीधे सड़क ट्रैक के साथ लूप लाइन और डाइवर्सन को कई विषधरों से लैस किया गया है, जो मूल हिंदू के विनाश का प्रयोगशाला आज तक साबित हुआ है। अभी हम लोग हिंदुस्तान यानी आजादी के बाद की स्थितियों को नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे और मेरा प्रयास यही है। तब विकास के सीधे ट्रैक या सड़क पर बैठे विषधर साफ साफ नजर आएंगे, जो स्लो लूप लाइन के लिए मजबूर कर रहे हैं या धूल भरा डाइवर्सन सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरे इस चैनल से आप सभी जुड़े और अन्य को भी जोड़े, क्योंकि दावे के साथ ऐसा उदाहरण आज तक कोई नहीं हिंदुस्तान को दिया होगा। ध्यान दीजिएगा, 1942 में शायद एक प्रयोगशाला स्थापित हुआ और 1948 में प्रयोगशाला का खतरनाक शोध पूरा हुआ, जो आज तक हर हिंदू के लिए गले का हड्डी बना हुआ है। इन कड़ियों को जानने का मौका भी इसी चैनल पर मिलेगा। एक पहला उदाहरण इस एपिसोड में देना चाहूंगा। आजादी की सुगबुगाहट होते ही 1946 से 1946 से ही मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसा कोई हिंदू नहीं जो पीड़ित नहीं हुआ, ऐसा कोई हिंदू परिवार नहीं जो बहुत सी दरिंदों का शिकार नहीं बना। आजादी हुई, पर सीधे विकास के मार्ग में मुस्लिम स्वभाव को जानते हुए भी, मुगल आक्रांता को जानते हुए भी मुस्लिम को हिंदुस्तान में रोक लिया गया। महात्मा गांधी जी और नेहरू जी हिंदुस्तान के मुस्लिम के लिए जितना चिंतित नजर आए, उतना नए पाकिस्तान के लिए, हिंदू के लिए कभी चिंतित नहीं हुए और ना कुछ किए और हिंसा को होने दिए। हिंदुस्तान के हिंदू को रहस्यमय शक्ति ने वैसा हश्र किया जिसका दंश आज तक हर हिंदू झेल रहा है। अगले एपिसोड में उदाहरण 2 में आप इसको सुनना न भूलें। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान में हिंदू विकास को भी सीधे सड़क पर रोक दिया गया और लूप लाइन या धूल भरी डाइवर्सन सड़क पर राजनीतिक कारणों से आजादी के बाद ही ढकेल दिया गया, जिसमें कई राजनीतिक प्रयोगशाला से निकले कटीली झाड़ियां थी। यानी बाबर औरंगजेब को आदर्श मानने वाले को हिंदुस्तान से काटकर जमीन जायदाद दिया गया और हिंदुस्तान में उतनी ही आबादी को रोक लिया गया जो 1990 में कश्मीर दिया। हर महीने सैनिक का मौत दे रहा है।
हर जगह जनसंख्या विस्फोट दे रहा है, हर कोने में स्लीपर सेल पैदा कर रहा है और देश नीति नियम के मार्ग में बाधा बन रहा है। लेकिन यह सब कैसे संभव है? यह सब सिर्फ और सिर्फ 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीति के कारण संभव है। 10% देश नीति नियम के साथ चलने वाले राजनीतिक दल के भरोसे हिंदुस्तान कभी भी विकास के मार्ग पर दौड़ नहीं सकता है। अतः हिंदुस्तान को अगर विकास के मार्ग पर दौड़ाना है तो देश के अंदर फैली हुई 90% राजनीति के सोच को हर घर में पहुंचाना होगा, जो देश के विकास के मार्ग में बाधा है। और देश के विकास के मार्ग में बाधा, देश के अर्थव्यवस्था के मार्ग में बाधा, अगर कोई भी राजनीतिक दल या उसके कार्यकर्ता बन रहे हैं तो यकीन मानिए, आप कश्मीर में हो, मेघालय में हो, मणिपुर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, तमिलनाडु में हो, आंध्र प्रदेश में हो, समस्या आपके लिए भी उतनी ही गंभीर बनेगी जितना कश्मीर में उदाहरण दिख चुका है, मणिपुर में दिख रहा है, मेघालय में दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट के कई जगहों पर दिख रहा है, बंगाल में दिख रहा है। अगले एपिसोड में उदाहरण 2 को सुनना न भूलें, क्योंकि इसमें 1942 के प्रयोगशाला और 1948 में उस प्रयोगशाला के शोध के प्रभाव को बताने का या उन कड़ियों को जोड़ने का एक प्रयास दिखेगा, जिसका दंश आज तक हम सभी झेल रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, सभी का कल्याण हो। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत।